हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे इतिहास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे। ये आपको कह सकते हैं अलग अलग टीचिंग एग्जाम में काम देंगे। खास करें तो बीएड के जो है 4 सेमेस्टर में, कहीं 3 सेमेस्टर में ये दिया रहता है। और जो है बात करें तो सीटेट, जेटेट, टेट अन्य जो है परीक्षाओं में ये काम देता है। चलिए देखते हैं इतिहास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है। बात यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना को समझेंगे। कह सकते हैं इतिहास मानव समाज के अतीत का अध्ययन है। यानी क्या है, इतिहास कह सकते हैं कि मानव समाज के अतीत का अध्ययन है। यह हमें बताता है कि मनुष्य ने विभिन्न कालों में कैसे जीवन व्यतीत किया, कौन सी घटनाएं हुई और जो है उनका वर्तमान एवं भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यही है इतिहास, ये आपको समझना होगा। अब हम लोग बात करेंगे तो कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में समझेंगे, इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता, संस्कृति, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान के विकास की कहानी है। ये आपको समझना होगा। अब हम लोग बातें यहाँ पर कर लेते हैं कि इतिहास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री को समझेंगे। इतिहास के अर्थ को पहले समझेंगे। समझिए यहाँ पर बात को। इतिहास शब्द जो है संस्कृत के इति प्लस हास से बना हुआ है, यह ध्यान रखना है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इति प्लस हास का अर्थ है, इतिहास जो है संस्कृत शब्द से बना हुआ है और जिसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, इति प्लस हास। और ये दोनों का अर्थ अगर हम संपूर्णतः देखें तो ऐसा ही हुआ था, होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी में देखें। हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से बना है, जिसका अर्थ है जांच या अन्वेषण। हिस्टोरिका का क्या अर्थ है? हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। और कौन सा शब्द है वो? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका का अर्थ है जांच या अन्वेषण। अब आगे बढ़ जाते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार इतिहास को कैसे डिफाइन किया गया है, परिभाषा कैसे दिया गया है, ये समझते हैं। पहला आता है हेरोडोटस, जो है इतिहास के जनक इसे कहा जाता है, ध्यान रखना है। बात करें इतिहास, इनका जो स्टेटमेंट है ये देख लेते हैं। इनका कहना है कि इतिहास मानव की महान उपलब्धियों का वर्णन है। ये जो है स्टेटमेंट वाले चीज़ जो होते हैं वो सेम टू सेम उतारे जाते हैं। यानी इतिहास क्या है? मानव की महान उपलब्धियों का वर्णन है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो E.H. कार का क्या कहना है, ये समझिए। E.H. कार का कहना है कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर संवाद है। अपना अपना जो है सभी डिफिनेशन दिए हैं, अलग अलग जो है कह सकते हैं जानकार। अब आते हैं जॉन ड्यू क्या कहते हैं कि इतिहास सामाजिक जीवन का रिकॉर्ड है। क्या है? जॉन ड्यू के अनुसार इतिहास को परिभाषित ऐसे किए हैं कि इतिहास क्या है? सामाजिक जीवन का रिकॉर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन का क्या मानना है। इनका जो है डिफिनेशन ये है कि इतिहास राष्ट्र की स्मृति है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, इतिहास के विशेषता को समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री। चलिए देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री। बात करें तो अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन, इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का अध्ययन कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको आ जाएगी इतिहास के विशेषता में कि इतिहास हमें क्या कराता है? अतीत का अध्ययन। हम क्या करते हैं? पुराने चीज़ों को इसमें जानते हैं, जो प्रमुख घटनाएं हुई है, कैसे सभ्यता सांस्कृतिक बदली, ये सब चीज़ें हम जान रहे हैं। अब दूसरा देखें तो तथ्य आधारित विषय है। क्या है? यह फैक्चुअल विषय है, ध्यान रखना है। फैक्ट पर बात करता है, तथ्य पर बात करता है। यह जो है परमाणु एवं साक्ष्यों पर आधारित होता है। जैसे कि अभी पर जो है कह सकते हैं यहाँ पर आगरा में ताजमहल है, ठीक है। तो क्या है? ताजमहल सामने दिख रहा है ना, वो क्या है? साक्ष्य है। तो क्या है? इतिहास अगर हम लोग बात करें तो तथ्य आधारित विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। तथ्य एवं साक्ष्यों पर प्रमाणित होता है।
अब बात करें सामाजिक विज्ञान, इतिहास समाज और एवं जो है मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, समाज का अध्ययन इसमें तो करते ही है कि जो है अतीत में समाज कैसा था और जो है अभी उन चीज़ों का क्या प्रभाव हो रहा है और आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगी। तो क्या कर रहे हैं, हम इतिहास को कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, समाज और मानव जीवन से जुड़ी विषय को अध्ययन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निरंतरता का ज्ञान, यानी कि बात करें यह अतीत वर्तमान और भविष्य को एक साथ कंबाइन कर देता है, जोड़ता है। ये ध्यान रखना है, क्या कर रहा है, ये अतीत जो बीत चुका है, वर्तमान जो भी चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, ये तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता देखें इतिहास की, तो निरंतरता का ज्ञान। अब आगे चलते हैं, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इसमें देखते हैं सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान देता है। इतिहास क्या करता है, संस्कृति विकास का अध्ययन है विशेषता में, और ये हमें क्या करता है, अलग अलग जो सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, परंपराएं कैसी थी, ये सब चीज़ों का ज्ञान देता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री को देखते हैं कि इतिहास के स्रोत क्या है, ये समझिए। इतिहास के स्रोत पहला देखें तो लिखित स्रोत है। लिखित स्रोत में क्या आते हैं, आपके पुस्तकें आते हैं, अभिलेख आते हैं, शिलालेख आते हैं, ये सब आपको लिखित स्रोत है। पांडुलिपियाँ आ गई। अब जो है दूसरा पुरातात्विक स्रोत, ये सब इतिहास के स्रोत है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री ये कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, इसमें क्या होता है, सिक्के आ जाते हैं, भवन आ जाते हैं, मूर्तियाँ आ जाती है और जो है मिट्टी के बर्तन आ जाते हैं, ये सब पुरातात्विक स्रोत है। अब बात करेंगे मौखिक स्रोत, ये क्या होता है, जिसमें लोकगीत गाए जाते हैं, पुराने समय से चलते आ रहे हैं, कथाएं, परंपराएं, ये सब मौखिक स्रोत हैं। उसी तरह अब बात करेंगे इतिहास शिक्षण के उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री क्या है। यहाँ इतिहास शिक्षण के उद्देश्य ये समझेंगे। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य अतीत का ज्ञान देना। इतिहास शिक्षण का क्या है, सामान्य उद्देश्य है अतीत का ज्ञान देना। बात करें तो अतीत का ज्ञान हमें क्या करता है, हिस्ट्री देता है, यानी बीते समयों का ज्ञान देता है, यानी विद्यार्थियों को जो है प्राचीन घटनाओं और सभ्यताओं की जानकारी इसमें मिलती है। दूसरा देखें तो राष्ट्रीय भावना विकसित करना, या क्या कर रहा है, इतिहास जो है आपके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र की एकता की भावना को उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब उद्देश्य हैं इतिहास शिक्षण के। आखिरकार इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो है क्या कर रहा है, अतीत का ज्ञान दे रहा है कि एक समय में जो है समाज कैसा था, और जो है प्राचीन घटनाओं का ज्ञान दे रहा है, सभ्यताओं की जानकारी दे रही है, तो अतीत का ज्ञान दे रहा है। ये सब उद्देश्य है इस इतिहास शिक्षण। आखिरकार इतिहास क्यों पढ़ाया जाए। दूसरा उद्देश्य देखें, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करना, यानी कि देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता की भावना यहाँ पर उत्पन्न करना इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब जो है विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना, दूसरे देशों एवं संस्कृतियों के प्रति जो है सम्मान बढ़ाना, ये भी इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य है, एम है, ध्यान रखना है। तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फैक्चुअल एवं जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना, ये कह सकते हैं, यानी घटनाओं का क्या कर सकते हैं, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना। घटनाओं को क्या करना है, एनालिसिस करने की जो है कैपेबिलिटी को यहाँ पर डेवलप करना, ये आपको ध्यान रखना है। तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच विकसित करना। अब आता है नैतिक मूल्यों का विकास, जैसे कि हम बात करेंगे मोरल कह सकते हैं वैल्यू, यानी कि इतिहास शिक्षण की एक एम है, उद्देश्य है कि जो है यहाँ पर नागरिक में क्या किया जाए, नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करना, नैतिक मूल्यों का विकास। अब आगे बढ़ जाते हैं, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। इसमें क्या है, अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति सम्मान बढ़ाना।
तो ये उद्देश्य हैं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। अब बात करें तो सामाजिक समायोजन, इसमें क्या है, समाज में सहयोग एवं सहिष्णुता विकसित करना, ये भी उद्देश्य है इतिहास शिक्षण का। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, अब क्या है, नागरिक एवं जो है जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना, नागरिकता और जो है जिम्मेवारी की भावना यहाँ पर उत्पन्न करना, ये उद्देश्य है इतिहास शिक्षण का जो है, इसलिए इतिहास शिक्षण पढ़ाए जा रहे हैं। अब इतिहास शिक्षण के जो है विशिष्ट उद्देश्य की बात करें, सामान्य उद्देश्य पर हमने चर्चा किया, और विशेष उद्देश्य की बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें आपको क्या है, घटनाओं का ज्ञान देना, तिथियों एवं स्थान की जानकारी देना, और जो है अगला देखें तो कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें कि मानचित्र पढ़ना, समय रेखा बनाना और स्रोतों का विश्लेषण करना। उसी तरह भावनात्मक उद्देश्य भी हैं, जैसे कि देशभक्ति, सहिष्णुता, मानवता, ये सब नज़र आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये चीज़ें आपको नज़र आती है इतिहास शिक्षण के विशेष उद्देश्य में। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें घटनाओं की तिथियों और जो है स्थानों की जानकारी दी जाती है। कौशलात्मक उद्देश्य, मानचित्र पढ़ना, समय रेखा। भावनात्मक में देशभक्ति, सहिष्णुता, मानवता। अब हम लोग देखेंगे माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का महत्व क्या है। बात करें यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछ देता है कि माध्यमिक जो है स्तर पर इतिहास शिक्षण का महत्व क्या है। तो इसे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस एट सेकेंडरी लेवल। बात करें तो माध्यमिक स्तर पर जो है इतिहास शिक्षण का महत्व, व्यक्तित्व का जो है विकास करना है, यानी कि इतिहास विद्यार्थियों के चित्रण निर्माण में क्या चीज़ करता है, सहायता करता है। फिर से देखिए, व्यक्तित्व का निर्माण, इतिहास जो है विद्यार्थियों के कह सकते हैं चरित्र यानी कि कैरेक्टर निर्माण में जो है सहायता करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कर रहा है, इतिहास व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, विद्यार्थियों में उनके जो है कैरेक्टर यानी चरित्र के निर्माण में सहायता करता है। अब दूसरा है राष्ट्रीय चेतना, ये सब क्या चीज़ है, इतिहास शिक्षण कह सकते हैं माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के महत्व। राष्ट्रीय चेतना जगाना, यानी कह सकते हैं देश के गौरवशाली इतिहास का ज्ञान मिलना, ये क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना जगाना। अब सामाजिक ज्ञान देना, जैसे समाज की संरचना एवं विकास समझ में आता है, ये चीज़ें हैं। अब आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना। अब हम बात करेंगे आलोचनात्मक चिंतन, विद्यार्थी घटनाओं के कारण और परिणामों को समझते हैं, ये आपको माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का महत्व है, ये ध्यान रखना है। नागरिकता का विकास करना, लगभग जो है सभी जगह महत्व सेम ही चलेगी, वही रिपीटेशन हो रही है। नागरिकता का विकास करना, अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरणा मिलती है, ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का महत्व क्या है। अभी हमने देखा माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के महत्व को समझा। अब हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस एट द हायर सेकेंडरी लेवल। पहला है गहन अध्ययन, ये इम्पोर्टेंस है, विद्यार्थी को क्या होता है, विस्तृत ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होते हैं। दूसरा देखें तो शोध क्षमता का जो है विकास या विकसित करना, कह सकते हैं अनुसंधान एवं जो है विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, ये सब उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है कह सकते हैं इतिहास शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब बात कर लेंगे वैश्विक दृष्टिकोण, बात करें यहाँ पर वैश्विक इतिहास शिक्षण के महत्व, ठीक है, महत्व को समझ रहे हैं। इतिहास शिक्षण का महत्व क्या है, गहन अध्ययन, शोध क्षमता का विकास, वैश्विक दृष्टिकोण, विश्व इतिहास एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ बढ़ती है, ये महत्व है जो है हमें उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के। अब हम लोग बात करते हैं तार्किक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। तार्किक सोच की बात हम करें तो क्रिटिकल थिंकिंग, घटनाओं का जब तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर कैरियर निर्माण, इतिहास विषय में जो है शिक्षक, शोधकर्ता, पूरा तात्विकविद आदि जो है बनने का अवसर मिलना, ये महत्व है इतिहास शिक्षण का हायर लेवल पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। अब हम बात करेंगे इतिहास शिक्षण का स्थान, प्लेस ऑफ हिस्ट्री इन कैरिकुलम, यानी कि इतिहास शिक्षण का स्थान जो है किसमें, कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में। इतिहास शिक्षण का क्या स्थान है पाठ्यक्रम में, इसे हम समझते हैं। तो पाठ्यक्रम में अगर हम लोग बात करें तो स्थान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण अंग है इतिहास शिक्षण। ये तो हम जान रहे हैं, इतिहास सामाजिक विज्ञान का ही एक पार्ट है, तो ये महत्वपूर्ण अंग है। इतिहास समाज जो है समाज विज्ञान का आधार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाएंगे, अन्य विषयों से संबंध, जैसे कि भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, साहित्य हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले कि प्लेस ऑफ हिस्ट्री इन कैरिकुलम, पाठ्यक्रम में इतिहास का जो है जगह या स्थान कह सकते हैं। अन्य विषयों से संबंध है इतिहास का, जैसे राजनीतिक, अर्थशास्त्र, साहित्य। मानचित्र का विकास करना, मानचित्र का विकास में क्या चीज़ें हो जाएगी, स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति बढ़ती है। अब हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक शिक्षा, इसमें अगर देखें तो संस्कृति एवं विरासत की रक्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें क्या चीज़ है, स्थान है कह सकते हैं हिस्ट्री का जो है कैरिकुलम में। कैरिकुलम क्या चीज़ है, पाठ्यक्रम में इतिहास का स्थान, ये कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह देखें तो सांस्कृतिक शिक्षा ये चर्चा कर लिए। अब इतिहास शिक्षण के गुण को समझेंगे कि इसका गुण क्या चीज़ है। इतिहास शिक्षण के गुण की बात करें तो यहाँ पर विषय का गहन ज्ञान, रोचक शिक्षण शैली, ये सब गुण हैं। आगे बढ़ते हैं, निष्पक्ष दृष्टिकोण, मानचित्र एवं चार्ट का प्रयोग, और जो है प्रेरणादायक व्यक्तित्व। अब हम लोग बात करेंगे इतिहास शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स, यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, यानी कि इतिहास शिक्षण की विधियाँ को समझते हैं कि कौन कौन से विधि है। पहला व्याख्यान विधि, और बात करें ये सब विधियाँ हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पर नाट्य विधि, मानचित्र विधि, भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सब इतिहास शिक्षण की विधियाँ हैं। इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री क्या चीज़ होनी चाहिए, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, मॉडल, ये सब सहायक सामग्री हैं। चित्र, टाइमलाइन। इतिहास शिक्षण के लाभ क्या हैं ये समझिए, राष्ट्रीय एकता बढ़ता है, सांस्कृतिक संरक्षण होता है, नैतिक शिक्षा मिलती है, सामाजिक समरसता बढ़ता है, लोकतांत्रिक भावना जो है उत्पन्न होती है, तार्किक सोच उत्पन्न होती है। अब इतिहास शिक्षण में आने वाली समस्या को समझेंगे। बच्चे क्या रटने की टेंडेंसी में है, तो ये प्रवृत्ति को ख़त्म करना जो है इतिहास शिक्षण के कह सकते हैं हम यहाँ पर समस्या में आती है। संसाधनों की कमी, नीरस शिक्षण यानी कि जो है इंटरेस्टिंग टीचिंग नहीं है, समय की कमी, ये सब जो है क्या चीज़ है इतिहास शिक्षण में, इतिहास शिक्षण की समस्या है। अब सुधार के उपाय क्या चीज़ है, गतिविधि आधारित शिक्षण, आईसीटी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इतिहास जो है भ्रमण, ऐतिहासिक जगह पर भ्रमण कराना, मानचित्र चार्ट का प्रयोग, छात्र की सहभागिता बढ़ाना। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इतिहास जो है अतीत का जो है वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। EH कर जो है पास्ट एंड प्रेजेंट डायलॉग। आगे बढ़ते हैं, इतिहास राष्ट्रीय चेतना विकसित करता है। माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के यहाँ पर बात कर लें, महत्व तो समान ज्ञान एवं नागरिकता, और उच्च माध्यमिक स्तर पर महत्व की बात करें तो विश्लेषण और शोध क्षमता, जो चर्चा हमने किया अभी। अब हम लोग क्वेश्चन 2-4 देख लेते हैं। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर ऐसे ही हुआ था इतिहास शब्द का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री शब्द किस भाषा से ली गई है, तो ग्रीक भाषा है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है, यह कथन किसका है, तो EH कार का ये कथन है। इतिहास किस प्रकार का विषय है, तो सामाजिक विज्ञान का जो है एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है, अतीत का ज्ञान। इतिहास शिक्षण में कौन सी
भावना विकसित होती है तो राष्ट्रीयता भावना विकसित होती है। अगला देखे हैं, सिक्के इतिहास के किस स्रोत में आते हैं? तो सिक्के पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, इतिहास शिक्षण में मानचित्र उपयोग क्यों किया जाता है? स्थान का ज्ञान के लिए मानचित्र उपयोग होता है। इतिहास का संबंध किस विषय से है? तो सभी विषय से है, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र सभी से है, उपरोक्त सभी। इतिहास शिक्षण से क्या विकसित होती है? तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, इतिहास राष्ट्र की क्या है? तो राष्ट्र की जो है स्मृति है इतिहास। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह देखें, इतिहास शिक्षण में कौन सी विधि अभिनय पर आधारित है? तो नाट्य विधि अभिनय पर आधारित है। इतिहास का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इतिहास का अध्ययन संस्कृति, समाज, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, उपरोक्त सभी। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होगी। चलिए, धन्यवाद।